नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं, तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं, आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल रहता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों, वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं।
त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता गया। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हो। पहले का समय आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के ज़माने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की ज़रूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के ज़माने में से ही बेटियां सुरक्षित सी नजर आती है। ये पहले का समय और ये आज का समय है, कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के ज़माने में तो लोग शमशान में छोड़ आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहाँ पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहाँ बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जी सही है कि गलत? कहाँ गया सब? किस जगह चले गया वो समय? कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे, अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में 2 व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी है। 4 व्हीलर नहीं होगी तो 2 व्हीलर तो होगी, बोलो है कि नहीं है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर है। पहले के ज़माने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकाल कर पहुँच जाते थे। आज के ज़माने में 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फ़ोन पर पूछ लेता है और राम राम साम साम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे। हृदय में थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, होते थे इतनी अलमारियां भरी नहीं होती थी। पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, फिर भी घर में रहने वाला गरीब भी अपना पूरा तन ढककर रहता था, और आज पूरी अलमारी भरी होती है और व्यक्ति नंगा घूमता है।
मेरी जितनी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, इन सबसे पूछूं आपकी घर में अलमारी का एक खन, एक कपाट पूरा आपके कपड़ों से भरा हुआ है? एक नहीं, दो भरे होंगे, और थोड़े बहुत तो खूंटी पे टंगे होंगे। पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पूरा तन ढककर चलता था, तन ढका करता था। आज के जमाने में कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है तो भी आदमी नंगा घूम रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इतने कपड़े, एक से एक बढ़कर परिधान, एक से बढ़कर एक बढ़कर कपड़े। मैं महाराष्ट्र की मेरी जीजियों को, मैं संपूर्ण देश की मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को हाथ जोड़ नमन कर कर प्रणाम करता हूं कि आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हो, संस्कार को दे रहे हो। आप आज भी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की दैनी इस भारत माता के संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हो। कितना बदलाव, कितना बदलाव। नामदेव जी कहते हैं तुम्हारे जो शब्द हैं ना, ये शब्द ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति है जिसका तुम गुणगान गा रहे हो, जिसका तुम विनय कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा भगवान का शरीर पत्थर का है पर इंसान का तो दिल पत्थर है, पत्थर दिल है, इसलिए भगवान की मूर्ति भी पत्थर की नजर आ रही है। जिस दिन दिल कोमल होता उस दिन मेरा शंकर भी कोमल नजर आता, मेरा शिव भी कोमल नजर आता। मेरा शंकर भी कोमल दिखता। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। हमारे विचार हमें शंकर के करीब में लेकर जाते हैं। हम कितने अच्छे विचार लेकर जिंदगी के इन पहलुओं में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकई कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा
पूरा महल, पूरा घर को भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है तो बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर, कचरा देना है तो दो, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें केकई बैठी थी, आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है, शंकर के परिवार को देखना, शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहें उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर कर रख दो, और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा, और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहां चलकर देखना चाहिए, मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहां चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिव पुराण सिरपुर में हो रही है और तुम दुकान खोलकर बैठे हो, कम से कम एक दिन तो दुकान में से निकालिए और सिरपुर की कथा में चलिए। ये अपने को कहना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई, और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा और कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने, जब भगवान नारायण, भगवान मां जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे, पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे, 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद जम के बोलो फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा जम के बोलिए फ्री हो, पानी फ्री हो, हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान से पूछा गया ये सब चीजें तुमने फ्री मांग ली है, पर इनकी कीमत कितनी है तुम्हें मालूम है? शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा जब श्वास रुकेगी, तब मालूम पड़ेगा कि श्वास की कीमत कितनी है। पानी जब खत्म हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपये की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है। शांति जब चली गई, शांति की कीमत कितनी है। ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है, इसको संभाल कर रखना हमारी जवाबदारी, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई।
वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी है। अरे कहां आए हो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, मां को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन घर के बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और मां मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फुला था, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन में ही है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करा तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती है मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या यही देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया। पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गए। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए, ये पैसा लगे। श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी?
पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है, ये विचार करें। कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है। ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए। मैं सो जय श्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका हुले सिंह नगर सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए बता रहा हूँ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका हुले सिंह नगर सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन कथा सुन, मैं कथा नहीं सुनती। माँ से कह देती सुनती हूँ, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूँ। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए। क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सियोर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए। पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जीजी को
इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई, मैं सो गई, कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कह रहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ, मेडिक्लेम का पास रह गया, आप बस एक कृपा कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए, आंखें लग गई और लगते से ही एक फ़ोन आया और फ़ोन आते से ही खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव, आज मैं सत्य वचन कहती हूँ, मेरा मन भले कथा में से हट जाए पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूं पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव, आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति? 10 पत्र में से एक पत्र छटता है, जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती, वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ है। जहां बैठी हैं दीदी, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय, वेलकम टू माय व्यासपीठ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, कवंद नाका, फूले सिंह नगर, सिरपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत हर हर शिव तत्व। जी जी बोल रही है, किसी से मिलने की तमन्ना नहीं पर इससे मिलने की तमन्ना है। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंकर शंकर। प्रसन्नता, आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति, निंद्रा जाना नहीं चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या दिया है शिव महापुराण ने? शंकर की कथा ने आपके चेहरे पर प्रसन्नता दी है। एक पत्र और है, जरा